नमस्कार, मीडिया नई सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह और अभी हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 6C में घड़ौली में। जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी। उनसे जानेंगे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, और अभी एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी और क्या मुख्य उद्देश्य हैं उनके, और इस समय यहाँ पर क्या मुद्दे हैं वार्ड में। आपका स्वागत है रविंद्र जी। धन्यवाद। तो आपने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत कब की? राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो मैं एक मीडिया से पहले से जुड़ा रहा हूँ। अच्छा, कौन से मीडिया से? अमर उजाला अखबार में मैं पहले से काम करता रहा हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स में भी काफ़ी जगह जी। उसके बाद अन्ना आंदोलन हुआ। अन्ना आंदोलन के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी रामलीला मैदान में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल खड़ा किया देश के अंदर, पूरा देश सपोर्ट कर रहा था। तो उस आंदोलन से प्रभावित होकर सोचा कि यार जनसेवा करनी चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों के छोटे छोटे मुद्दे हैं, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको सॉर्ट आउट होना चाहिए। तो नौकरी छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर आम आदमी पार्टी के समर्थन के लिए काम करना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी एमसीडी में पूरी तरीके से क्यों आना चाहती है? एमसीडी का चुनाव एक निगम पार्षद का चुनाव नहीं है कि एक निगम पार्षद बना दिए चुनाव हो गया। एमसीडी चुनाव आम आदमी पार्टी के नज़रिए से जो क्लास नर्सरी से लेके 5वीं तक की जो एजुकेशन है वो एमसीडी के पास है। आज दिल्ली की कोई भी जनता, कोई माँ बाप एमसीडी के स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पर आप जाओगे एमसीडी के स्कूलों में तो बड़ा गंदा माहौल मिलेगा। बच्चे ज़मीन पे लेट रहे होंगे, उल्टे सीधे कपड़े पहन रहे होंगे, शौचालय ऐसे होंगे, न बल्ब होगा, न ट्यूबलाइट होगा, न पंखे होंगे। तो ऐसे दिल्ली में है स्कूल, आप बता सकते हैं? एमसीडी में चलिए, मेरे कौन से स्कूल चाहिए नगर निगम का, किसी में चले आइए, मैं आपको बता दूंगा। वेट कर लेते हैं, आप वीडियो भी लेके चलिए, दिखा देंगे। तो उसमें क्या है कि हमें स्कूल बदलने का चुनाव है ये। अच्छा, न कि आप शिक्षा बदलने के लिए अब इसको एमसीडी में जाना चाहते हैं। सबसे पहले ये चुनाव पार्कों का जो बदहाली कर रखी है भाजपा ने, ये पार्कों का सौंदर्यीकरण का चुनाव है। ये 1 से 5वीं तक की शिक्षा का चुनाव है। ये लेंटर की उगाइयाँ जो माफिया गिरी है उसका एमसीडी का चुनाव है। ये एक आम चुनाव नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी इस चुनाव पर ज़्यादा फोकस कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी हमेशा आवाज़ उठाती है, लेकिन अभी जल्दी में ही भ्रष्टाचार के आरोप में आपके निगम पार्षद को पर लगा हुआ था आरोप, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो एक ऐसा कोई नहीं कि सीबीआई ने कोर्ट में गए, इन्होंने वाले सीबीआई भेज दिए। क्या आपको लगता है 20 साल के लिए सीबीआई आएगी? पंजाब का चुनाव बूम पे चल रहा था तो इन्होंने भाजपा वालों ने प्रोपोगंडा के तहत सीबीआई को भेज दिया, जैसे तोता कहा जाता है उन्हें। सीबीआई को गए, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा, अखबारों में टीवी पे क्या खबर चली कि निगम पार्षद गीता राघवत को रंगे हाथ पकड़ा गया ना। लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में क्या दस्तावेज पेश किए कि हम पे तो सिर्फ वो पैसे, हमें रंगे हाथ ही नहीं लिया, ना कोई पैसे की बरामदी दिखाई, ना रंगे हाथ, वो ऐसे उठा लिया फर्जी खबर चलाने के लिए। अब जमानत पा गई। आम आदमी पार्टी हमेशा अपने नए कार्यों के लिए जानी जाती है, लेकिन शराब जो नीति है, दिल्ली में महिलाएं बहुत त्रस्त हैं, उनके साथ मारपीट होती है और वो बहुत परेशान हैं, और बहुत सारे ठेके हर गली मोहल्ले में खोल दिए गए हैं। इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने शराब के ठेकों के बारे में। शराब के ठेके जो दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भाजपा के लिए नुकसानदायक क्यों, मैं बता रहा हूँ। वो जनता के लिए नुकसानदायक नहीं है, जनता के लिए इनका दलाली बंद हो गई। जो ठेकों से इन महीनों की उगाही बंद होती थी भाजपा की, जो पुलिस के द्वारा मिल के करते, 10 बजे ठेका बंद हो गया, भीड़ लग रही है 1000 आदमी की, ठेका बंद हो गया शराब का। एक ठेका है किसी एरिए में, और जाके वो कहाँ से खरीदता था शराब आदमी? झुग्गियों से, कच्ची दारू, केमिकल की दारू, जिससे हज़ारों लोगों की मौत होती थी। बीजेपी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही थी, अवैध धंधा चल रहा था बीजेपी के नेताओं का पुलिस के साथ मिलकर। महीनों की इनकी कमाई बंद हो गई, इसलिए वो पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, हम बात करते हैं निगम पार्षद की। निगम पार्षद के चुनाव है, निगम के आपके वार्ड के बारे में बात करते हैं। घड़ौली वार्ड में मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं, अगर आपको टिकट मिलता है और जनता आपको चुन के लाती है, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे? घड़ौली बाल के मुद्दे के बारे में बता दूं कि मैं पिछले 5-7 सालों से घड़ौली बाल और पूरी विधानसभा को देख रहा हूँ। घड़ौली बाल में पहले बहुत समस्या थी, तो निगम के पास कोई फंड तो होता नहीं है। आज आप घड़ौली बाल में चले जाइए, मुझसे मत, मेरी बात मत मानिए, अब जनता से पूछिए। घड़ौली बाल में एमएलए कुलदीप कुमार जी ने घड़ौली बाल की सारी सीवरें लाइनें चेंज करा दी, जो बरसों से सीवर लाइनें पड़ी थी, जो बरसों पुरानी पानी की लाइन डैमेज हो चुकी थी, जिससे गंदे का पानी आता था। घड़ौली वार्ड में एक कॉलोनी पड़ती है, मुल्ला कॉलोनी पड़ती है। पिछले 40 सालों से वहाँ पानी की समस्या थी गंदे की।
आपका जनता से पूछिए, काम भी चल रहा है। तो हमने वो काम किए। दिल्ली सरकार ने, निगम पार्षद कोई फंड नहीं होता है, और निगम पार्षद को कोई काम कराना तो वो विधायक से रिकमेंडेशन मांगेगा। और ये निगम पार्षदों का फंड तो दिया नहीं जा रहा ना उनको। नहीं, निगम पार्षद एक्चुअली संजय चौधरी जी हमारी आम आदमी पार्टी से हैं, तो हम उनका पूरा हेल्प करते हैं। अब बीजेपी वाले के हम चले जाओ, दल्लूपुरा में चले जाओ, कोंडली में चले जाओ, कोई काम ही नहीं होगा। मतलब आपने अपने निगम पार्षद को फंड दे दिया, वहाँ पे काम करा दिया अच्छे काम हो रहे। आप जनता से जाके पूछिए, मेरी बात में मानिए, जनता बताइए कितने काम हुए वहाँ। तो राकेश जी, आप भी मैदान में आने वाले हैं चुनाव के में, तो आप क्या करेंगे? अभी क्या मूलभूत समस्या है आपके वार्ड में? मूलभूत गढ़ौली वार्ड की समस्या है ये कि पहले अच्छे स्कूल हों। जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसमें 5वीं तक के कुछ स्कूलों में एजुकेशन है, नर्सरी से लेकर 5वीं तक। पहले हमें बच्चों की रूट को मजबूत करना है। एक नर्सरी से लेकर 5वीं तक की जो एजुकेशन है उसको मजबूत इतना करना है कि दिल्ली सरकार के स्कूल में 6वीं में बच्चा जाए तो अच्छे मार्क्स लाए, ना कि फेल होकर बैठ जाए। नहीं, जब आपकी निगम भी आप ही के पास है और विधानसभा में आप बैठे हैं, तो अपने निगम और उसमें तो स्कूल सुधार सकते हैं। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल दिल्ली सरकार ने सुधारे, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी संभाले। अगर हम निगम की सत्ता में आएंगे तो 100% जो MCD के स्कूल उनका कायाकल्प करेंगे, जो दिल्ली गवर्नमेंट की तर्ज पर करेंगे। नहीं, घड़ौली में तो आप ही की सरकार है ना। नहीं, घड़ौली में तो नगर निगम के स्कूल हमारे नहीं, नगर निगम में तो भाजपा बैठी हुई है। घड़ौली के आप स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट के देखिए, सामने मेरे ऑफिस से बाहर जाइए, एक स्कूल है, देखो आप चौक जाएंगे 5 स्टार होटल बनना है, सामने वाला स्कूल है, ये थोड़ा शुरू कर दी। शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे आप? शिक्षा पे इसके अलावा शिक्षा पे ध्यान देंगे। पार्क की साफ सफाई। एक आदमी खाना खाने के बाद, सुबह मॉर्निंग में या नाश्ता करने के बाद या डिनर करने के बाद पार्क में घूमने जाता है, तो वो क्यों जाता है? कि हम अच्छी सांसें लें, अच्छा वातावरण मिले, अच्छा ऑक्सीजन मिले। आज किसी पार्क में चले जाइए, वहाँ पेड़ ही नहीं है, घास नहीं है, पानी नहीं है, सूखा पड़ा है, तो कहाँ? पार्कों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देंगे, शिक्षा पे देंगे। इसके अलावा क्या करें? MCD क्या करे? MCD पार्कों का जमा MCD के पास हरे पेड़ लगे, और MCD भाजपा क्या कर रही है? उन पार्कों में टावर लगा रही है, अपने स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा घड़ौली का ये होगा कि भाजपा ने अभी तक घड़ौली वार्ड को सिर्फ एक चीज़ दी है, वो बहुत मशहूर है। एक लैंडफिट शहर है, यहाँ पे लंदन टावर है पूरा, मुल्ला कॉलोनी के सामने घड़ौली। वहाँ पे राजवी कॉलोनी के लोग हों, घड़ौली के लोग हों, कोंडली के लोग हों, सारे जो लोग हैं उनको कैंसर की बीमारी हो, TB की बीमारी हो रही है, फेफड़ों में, लंग्स में पानी भर रहा है, और ख़तरनाक से ख़तरनाक बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य वो लैंडफिट शहर को ख़त्म करना है। अच्छा रविंद्र जी, अगर जनता आपको चुन के लाती है तो 3 बड़े काम सबसे पहले क्या करेंगे आप? पहला सबसे बड़ा काम होगा घड़ौली वार्ड की जनता के लिए जो कूड़े का पहाड़ है, कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा। सेकंड नंबर पे जो नहर वाला बनना है, जो एक नाला जा रहा है राजवी कॉलोनी से मुल्ला कॉलोनी में, आता है फ्लड डिपार्टमेंट, लेकिन दिल्ली सरकार और माननीय विधायक जी के प्रयास से मिलकर उसका सौंदर्यीकरण और उसका जो पानी ओवरफ्लो होता है उसके निराकरण करना जी। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो नालियाँ होती थी, नालियों का एक बेस्ट प्लान मतलब तैयार करेंगे कि नालियाँ न भरें। पानी अभी हमारा काम चल रहा है सीवर का, सीवर में लाइनों को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि वो पानी, जैसे कि सीवर का पानी होता था वो ऑलरेडी STP प्लांट में डायरेक्ट जाता था, तो STP प्लांट से ट्रीटमेंट होके वो यमुना जी में जाता था। अब हम नालियों को कनेक्ट करके सीवर में कनेक्ट कर रहे हैं, यानी नालियों का पानी सीवर में जाके वो प्लांट ट्रीटमेंट होके वो यमुना जी में, तो यमुना जी भी साफ होगी। ये सबसे बड़ा काम रहेगा। बहुत अच्छी बात है। आपको जो लोग देख रहे हैं उनसे आप कोई अपील करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? अपील यही है कि जो भाजपा नगर निगम के चुनाव से बाहर रही है, पंजाब की जनता ने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मॉडल पर, अरविंद केजरीवाल के मॉडल पर पंजाब की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तो भाजपा और पूरी मोदी सरकार दिल्ली चुनाव से सिर्फ इसलिए भाग रही है। तो एक बहाना है कि हम 1 कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो ऐसे जैसे बहाना चुनाव से बहाना। इनके सर्वे बीजेपी ने खुद कराया है कि हम 272 वार्डों में से 10-12 सीटें जीत रहे हैं, 10-5 सीटें जीत रहे हैं बस। तो इनको लग गया डर के MCD में तो केजरीवाल आ जाएगा, तो फिर तो रुकने वाला नहीं है केजरीवाल। और MCD एक बहुत बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए है चुनाव कि ये बेसिक चीज़ है ना, जो जनता की हर चीज़ से जुड़ी हुई है। कर में टैक्स पे लूट हो रही है, हाउस टैक्स के नाम पे लूट हो रही है, लैंड ट्रकवाई के नाम पे लूट हो रही है, हर चीज़ में लूट ही लूट। अब एक सांसद गौतम गंभीर जी देख लो, जो इन्होंने बोला एक मेट्रो वेस्ट कंपनी लाए थे, तो उन्होंने बोला कूड़ा मुक्त करेंगे, इन्होंने बोला कि हम ढलाब को मुक्त कर देंगे। जो ढलाब कर जितने भी बंद हुए हैं उनमें क्या हो रहा है पता है? बीजेपी अपने सांसद गौतम गंभीर के साथ मिलके उन ढलाब पर कब्जा करवा रही है। कहीं जन रसोई खुल जाए, 10 दिन तो रसोई खुलती है,
10 दिन खुलेगी, 11वें दिन बंद हो जाएगी। अभी आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, गौतम गंभीर जी ने कि पुस्तकालय बनवा रहे हैं, वो 4 दिन पुस्तकालय तो चलेगा, ज़मीन गिर गई, ज़मीन गौतम गंभीर फाउंडेशन के नाम हो जाएगी। इस तरह से ज़मीन लूटने का काम कर रहे हैं सांसद। धन्यवाद रविंद्र जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे खास मेहमान रविंद्र कुमार जी। इनका साफ कहना है कि वो अपने वार्ड में कुछ ऐसे काम करेंगे जो वर्तमान में नहीं हो पा रहे हैं। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान के साथ। मैं हमवीर सिंह, मीडिया नई सुबह, देव गोस्वामी।